कितना वर्णन किया गया महाराज। एक कसाई गाय को लेकर जा रहा है, कसाई गाय को लेकर जा रहा था, निकलते निकलते कसाई थक गया, गाय को खींच रहा था, कसाई गाय को खींच खींच कर ले जा रहा है, कसाई थक गया, थक कर देखा कि कहाँ जाऊं, गाय को बांध दिया पेड़ से, सामने धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में कसाई चले गया। धर्मशाला में कसाई बैठा, रात्रि को बैठकर भूख लगी, भंडारा चल रहा था, उसमें से भोजन कर लिया, भोजन करा, रात को सोया, दूसरे दिन कसाई गाय को लेकर फिर चल दिया। गाय को लेकर जब कसाई गया, गाय कटी, तो जो कसाई जिस धर्मशाला में ठहरा था, जो कसाई जिस भोजन को करा था, जिसका भोजन था और जिसकी धर्मशाला थी, उस कसाई ने जिस गाय को काटा था, उसका आधा आधा हिस्सा उस धर्मशाला के मालिक को भी गया, उस भंडारे वाले को भी गया। आश्चर्य में पड़ गया। धर्मशाला का मालिक जब ऊपर गया तो भगवान से कहता है, मैंने तो धर्मशाला बनवाई थी, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? दूसरा बोला, मैंने भंडारा करा था, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? इतने में यमराज ने कहा, धर्मराज ने न्याय देकर कहा कि वो कसाई गाय लेकर जा रहा था, उसने तेरी दी हुई धर्मशाला में विश्राम करा। शिव पुराण कहती है, अगर दान करना है, किसी को अन्न का दान कराना है, पानी पिलाना है, तो इतने भक्त जब एक साथ भगवान का भजन कर रहे हैं, दान करने का स्थान होता है कि कहाँ करो। गलत जगह पर कर कर अगर कोई गलत व्यक्ति खाकर निकल गया, गलत व्यक्ति बैठकर निकल गया, तो उसका भी दोष हमको लगता है। आपको तो गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को पानी पिलाया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को भोजन कराया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को बिस्कुट खिलाया या टॉफी खिलाई, मैंने शंकर के एक भक्त को बिठाया हुआ, शिव का भक्त दिन रात शंकर की भक्ति में डूबा हुआ था, उसको दिया। मैंने किसी ऐसे एरेगरे नट्ठू खेरों को नहीं कि किसी को दे दिया और उसने दारू की दुकान पर जाकर पैसे फूंक दिए, उसने वेश्यावृत्ति में, जुए में पैसा लगा दिया। आज के जमाने में बहुत रूप रख रख कर लोग साधु सन्यासी का रूप रख कर आते हैं, मांगते हैं, और मांग कर वो पैसा मदिरा में लगा देते हैं, जुए में लगा देते हैं। सावधान, अपने धन का सदुपयोग करिए, सही जगह पर करिए, सत्कर्म की ओर बढ़िए। कोई ऐसा निर्माण भी मत करिए जिस निर्माण में अगर कोई पाप कर्म हो रहा है तो उसका लिप्तता हम पर आए। अगर कोई पाप कर्म कर रहा है तो उसकी लिप्तता हम पर आए। ना ना ना, अच्छा कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म की ओर बढ़े। कई बार बड़ा कर्म भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। बहुत कितना सुंदर कहा है